प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है कि अगर कोई आदमी कुछ कहता है और उसकी बात को कोई दूसरा आकर के कहता है, तो जो स्वयं कहता है, जैसे मीरा ने मोहन से कहा कि मैं भरतपुर जा रही हूँ, तो ये डायरेक्ट है। और कोई आदमी उसे सुन करके आया, मान लो सोहन, और वो बता रहा है कि मीरा ने मोहन से कहा कि वह भरतपुर जा रही है या जा रही थी, ऐसे बोलेंगे इसको। तो इस तरह से मतलब किसी की बात को दूसरे व्यक्ति द्वारा कहा जाए तो वो इनडायरेक्ट होता है, ये आप सब जानते हैं। अब इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस है जो यहाँ दे रखा है, मोहन सेड टू मी। मोहन सेड टू मी। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, आई वॉज गोइंग टू रीड योर बुक येस्टरडे एट दिस टाइम। तो ये बीच का सा बनाया है, लंबा हो सकता है, ऐसे पेपर में 10वीं तक नहीं आते, लेकिन आपको समझने के लिए पूरा होना चाहिए। तो एक तो इन्वर्टेड कोमा से पहले मोहन सेड टू मी, तो ऐसे वाक्य को जो इन्वर्टेड कोमा से पहले होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये नाम हमें याद होना चाहिए। जो इन्वर्टेड कोमा बंद रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो उसके अलावा होता है दूसरा, यानी दो वाक्य इसमें, तो एक इन्वर्टेड कोमा में बंद है और जो बंद है उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ये बंद है यहाँ से, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और जो पहली है जो अलग है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। क्योंकि हम इसी के हिसाब से बात करेंगे जो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और ये उल्टे सीधे भी लिखे हो सकते हैं, यानी ये इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य पहले भी हो सकता है और ये बिना इन्वर्टेड कोमा वाला ये बाद में हो सकता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच पहले भी लिखी जा सकती है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखी हुई है और ये ज़्यादातर ऐसे ही लिखी आती है, लेकिन पेपर में उल्टी भी आ सकती है। अब हम इनके बनाएंगे। तो नंबर 1 एसर्टिव लेते हैं। एसर्टिव भी हम पढ़ाते हैं पहले। एसर्टिव का मतलब आप जानते हैं, सिंपल प्लस नेगेटिव। अब इनमें हमें परिवर्तन करना है। तो नंबर 1 करना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अलग वाला वाक्य। तो इसमें क्या है कि दिए गए वाक्य में क्या है, से टू आएगा, से टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो से टू को हम टेल में बदल देंगे। ये हमें याद होना चाहिए। से टू को हम क्या करेंगे, टेल में बदल देंगे। अब से टू का अगर हम सेट टू करते हैं यानी उसकी सेकंड फॉर्म में, तो टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। और से टू की जगह पर हम सेइंग टू करते हैं तो वो टेलिंग टू हो जाएगी, टेलिंग हो जाएगी, टू नहीं लगेगा उसमें। और बिल से टू लिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बिल टेल हो जाएगा। हालांकि पेपर में ऐसे नहीं आते हैं, पेपर में तो सेट टू ज़्यादातर आता है, तो हमें उसका टोल्ड करना होता है एसर्टिव में। तो ये हमें याद रखना है। अब आता है दूसरा, यानी कि दोनों वाक्यों के बीच में जोड़ने के लिए कंजक्शन लगता है, यानी उसको कनेक्टिव या कंजक्शन बोलते हैं। तो वो एसर्टिव वाक्यों में कंजक्शन दैट लगेगा। जैसे ऊपर जो वाक्य हमने दिखाया है, तो ये एसर्टिव वाक्य है। एसर्टिव तो आप समझते हैं जो सिंपल है या नेगेटिव है, तो उनके नियम है ये। अब आता है, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद हम कंजक्शन लगा देंगे दैट, और उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। अब उसमें स्टार्टिंग करते हैं तो पहले कोई नाम होगा या कोई कर्ता प्रोनाउन के रूप में होगा। तो प्रोनाउन में परिवर्तन सबसे पहला हम प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। और प्रोनाउन में परिवर्तन हम कैसे करेंगे कि फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदल जाएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता अगर थर्ड पर्सन का है तो वो थर्ड पर्सन का हो जाएगा, और वो सेकंड पर्सन का है तो वो सेकंड पर्सन का हो जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेगा, और अगर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन है उसमें तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलेगा। ये ध्यान रखना है। जैसे ये दिए गए वाक्य में मोहन सेड टू मी, तो मोहन क्या है, एक रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता है, तो ये थर्ड पर्सन का है, और मी जो ये कर्म है इसका रिपोर्टिंग वर्ब का, ये फर्स्ट पर्सन का है। तो यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन का कर्ता है तो वो उसके कर्ता के वो फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है
तो वो कर्ता के अनुसार बदलेगा, यानी मोहन के अनुसार थर्ड पर्सन का। और अगर सेकंड पर्सन का है तो वो कर्म के अनुसार यानी मी के अनुसार बदलेगा। अलग अलग वाक्यों में जैसे आएगा उसके हिसाब से। अब आता है कि कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो नो चेंज रहेगा। तो इस तरह से हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में पहला यानी प्रोनाउन में परिवर्तन आएगा। इसमें एक नोट याद रखना है आपको कि प्रोनाउन के परिवर्तन में केवल पर्सन बदलेंगे, लेकिन कारक और वचन नहीं बदलेंगे। अगर कारक यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कारक कर्ता कारक है तो वो कर्ता कारक ही रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से पर्सन बदल जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन का वो उसके हिसाब से हो जाएगा कर्ता के हिसाब से, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जो भी होगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि पर्सन बदलेंगे केवल, कारक और वचन नहीं बदलेंगे। अब आता है दूसरी बात, देखते हैं इसमें। दूसरी बात क्या है कि हम कर्ता बदल दिया, अब हमें टेंस बदलना है। तो टेंस हमारा कब बदलेगा ये हमें याद करना है कि टेंस हमारा बदलेगा कब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलेगा। ध्यान रखना ये बात को कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो कोई भी और फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, जो है वही टेंस रहेगा। और अगर पास्ट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, बाकी को है क्या चीज़ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, या कोई साइंटिफिक कोई रीजन है, यानी साइंटिफिक साइंस का कोई वैज्ञानिक कारण है, और या फिर कोई सत्य घटना है, सत्य बात है, या कोई प्रोवर्ब वगैरह क्या कहावतें वगैरह होती हैं, तो भी परिवर्तन नहीं होगा टेंस में। समझ में आई? तो टेंस में परिवर्तन कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में यानी झूठी बात हो। झूठी का मतलब साइंटिफिक रीजन नहीं हो, उसमें कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं हो और कोई कहावत वगैरह भी नहीं हो। जैसे सार्वभौमिक सत्य क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, ये है जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आदमी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 2 और 2 4 होते हैं, ईमानदारी एक अच्छी आदत है। ऐसे अगर सेंटेंस आ जाएंगे तो उनमें टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। अब टेंस में परिवर्तन होगा कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में ये चीज़ें नहीं हो, यानी झूठी बात हो। झूठी बात का मतलब मोहन भरतपुर जा रहा है तो हमेशा नहीं जाएगा, कुछ भी चीज़ हो साइंटिफिक मेथड को छोड़ करके, साइंटिफिक रीजन को और यूनिवर्सल ट्रुथ है सार्वभौमिक सत्य को जो मैंने बोले हैं ऐसे वाक्यों को छोड़ करके और कहावतों को छोड़ करके, तो टेंस में परिवर्तन होगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होगा। तो ज़्यादातर परिवर्तन के लिए आते हैं, कोई कभी कभी आ जाता है कि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसमें टेंस मत बदलना। हाँ, तो अब आता है कि टेंस में परिवर्तन होगा तो प्रेजेंट टेंस का क्या होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस आ जाए तो उसको कैसे बदलेंगे, वो अपने नाम वाले पास्ट में बदलेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से बदलेगा। अब आ जाता है पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट हो और उधर पास्ट टेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, उसको बदलना है हमें, तो कैसे बदलेंगे कि प्रेजेंट पास्ट का जो इंडेफिनिट है वो पास्ट के परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट का जो कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से बदलेंगे नहीं। समझ में आ गया? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, और बचे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये बदलेंगे नहीं। अब आ जाएगा फ्यूचर। तो फ्यूचर में बिल और सेल होती हैं, तो फ्यूचर टेंस में खाली बिल की बुड़ हो जाएगी और सेल की सुड़ हो जाएगी, ये फ्यूचर बदल गया। अब आते हैं हम आगे, वर्णात्मक टेंस आपने पढ़े थे, तो वर्णात्मक टेंस में भी क्या है, एजारएम बाजवर की एजारएम की बाजवर हो जाएगी और हैव हैज की हेड हो जाएगी, यही पढ़े थे आपने। अब आते हैं फर्स्ट फॉर्म वाले। तो सभी फर्स्ट फॉर्म वाले टेंसों में जैसे उनमें कैन है तो कैन की कुड़ हो जाएगी, और मे है तो माइट हो जाएगी, और हैज है में तो उनकी हेड हो जाएगी।
और एजा आ रहे हैं उनमें तो उनकी बाजबर हो जाएगी, और बिल है तो बुड़ हो जाएगी, सेल है तो सुड़ हो जाएगी। इस तरह से परिवर्तन होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें मे है तो माइट हो जाएगी, कैन है तो कुड़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि माइट को बदल दें मे में, या कुड़ को, या ओट्टू नहीं बदलेगा, सुड़ भी नहीं बदलेगा, सुड़ को सेल में कहीं कर दें या कुड़ को कैन में कर दें, ऐसे उल्टा नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। अब आते हैं समय एवं स्थान के शब्दों को, जो दूर के शब्द हैं उनको पास में बदल देंगे। जैसे दिस है, दिस, हाँ हाँ, जो पास के शब्द हैं उनको दूर के शब्द कर देंगे। जैसे दिस है तो उनको दैट कर देंगे, हेयर है तो उनको देर कर देंगे। ये इसमें लिखे हुए हैं, इनको याद कर लेंगे आप। दिस का दैट, हेयर का देयर, हैंस का देंस, हाइदर का दाइदर, टूडे का दैट डे, और दीज का दोज, और दस का सो, और एगो का बिफोर। इस तरह से करेंगे। अब टू नाइट है तो टू डे का जैसे दैट डे होता है, ऐसे टू नाइट का दैट नाइट। यस्टरडे का भी मतलब है आगे वाला, तो द डे बिफोर। यस्टरडे का मतलब पीछे जो रह गया है तो उससे पहला, यस्टरडे पीछा बीता हुआ कल, और द डे बिफोर यानी एक दिन पहला, या फिर द प्रीवियस डे। इस तरह से दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। और टूमोरो माने आने वाला दिन है, इसलिए द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, इनमें बदलेंगे। ऐसे ही लास्ट नाइट है तो द नाइट बिफोर, लास्ट डे है तो द डे बिफोर, लास्ट वीक है तो द डे वीक बिफोर, लास्ट मंथ है तो द मंथ बिफोर, लास्ट ईयर है तो द ईयर बिफोर, और लास्ट संडे है तो द संडे बिफोर, नाउ है तो देन, और कम है तो गो। इस तरह से बदल देते हैं इनको। अब कम के गो के बड़े स्पेशल नियम है, इसलिए कम और गो में आप न बदलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कम को कम ही रहने दें, क्योंकि ये जहाँ तक है ऐसे बदलने वाला आता नहीं है। अब आता है केर के उदाहरण देखते हैं हम। जैसे आई सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो आपने देख लिया कि इसमें सेड लगा हुआ है, और लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, ये हमारी सार्वभौमिक बात या यूनिवर्सल ट्रुथ बात आ गई, या इसके साइंटिफिक ट्रुथ भी कह सकते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये मैंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसमें टेंस नहीं बदलेगा। आई सेड दैट, ये कंजक्शन लग जाएगा, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसे ही आएगा ये। अब आता है दूसरा, मीरा सेड टू हर फादर आई वॉज गोइंग टू भरतपुर टू रीड यस्टरडे। तो यहाँ देखेंगे हम कि भाई टेंस कौन सा है, पास्ट का है, और इधर भी कोई सार्वभौमिक या कहावत या कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम टेंस बदलेंगे और पूरा बदलेंगे। देखो इसका सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो मीरा टोल्ड हर फादर, कंजक्शन लग जाएगा दैट। अब आ रहा है आई, और आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार बदलेगा, यानी मीरा के अनुसार। और मीरा थर्ड पर्सन है तो इसका हो जाएगा सी। भाई मीरा थर्ड पर्सन में भी लड़की है, इसलिए सी हो जाएगा। और बाद क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो सी हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये हो जाएगा सी हैड बीन गोइंग टू भरतपुर। अब बाकी का टू रीड, और ये है क्या, यस्टरडे, तो यस्टरडे को द डे बिफोर बदल सकते हैं, या फिर द प्रीवियस डे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब एक नोट है इसमें स्पेशल, इस नोट को देखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं दिया गया हो, तो क्या करेंगे भैया। रिपोर्टेड स्पीच में तो सेकंड पर्सन दे रखा है, और रिपोर्टिंग वर्ब में है नहीं कुछ भी, तो क्या करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं हो, भाई हमने याद किया है अभी कि अगर कर्ता होगा उसके कर्ता वो फर्स्ट पर्सन होगा, उसे कर्ता के अनुसार बदलेंगे।
सेकंड पर्सन होगा उसको कर्म के अनुसार बदलेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस ऐसा है कि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में तो यू है यानी सेकंड पर्सन है, और रिपोर्टेड स्पीच में तो सेकंड पर्सन है, और रिपोर्टिंग वर्ब में वो कर्म ही नहीं है, तो बदले कैसे भैया? तो इसके ये नियम है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन का करता है तो उसको हम थर्ड पर्सन का ही कर्म रहने देंगे, यू को, समझ में आ रही है, सेकंड पर्सन को। और फर्स्ट पर्सन है तो भी थर्ड पर्सन करेंगे, लेकिन सेकंड पर्सन का है तो उसको सेकंड पर्सन बदलेंगे। यानी सेकंड पर्सन में जब बदलेंगे जब सेकंड पर्सन का यू, और थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन का है तो उसे हम थर्ड पर्सन में ही करेंगे। इस तरह से ये नियम है इसका। जैसे सीता सेड यू टीच माई सिस्टर। अब सीता सेड तो आ गया, लेकिन ये क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब में तो कर्म ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका जो कर्ता थर्ड पर्सन का है तो इसको थर्ड पर्सन में ही बनाएंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन का होगा तो भी थर्ड पर्सन बनाएंगे, लेकिन अगर सेकंड पर्सन का होगा तो सेकंड पर्सन बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे सीता सेड दैट ही, यानी यू का क्या आ जाएगा, सी कर लो इसको, सी होगा ये। सी टॉट हर, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो माई भी उसके हिसाब से हर सिस्टर। इसमें ही और सी दोनों ही आ सकते हैं, क्यों कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो इस तरह से करेंगे। अब दूसरा देखो, आई सेड, इसमें भी कर्म नहीं है। यू टीच माई सिस्टर, तो आई सेड दैट, तो इसको भी हम सी टॉट माई सिस्टर या ही टॉट माई सिस्टर करेंगे। क्यों? ये भी फर्स्ट पर्सन का करता है। इस तरह से करते हैं, और आगे कल थोड़ा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आगे दूसरी तरह का इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और ऐसे एक्सक्लेमेटरी वगैरह कराएंगे। तो इनको ढंग से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।